बहुत ही शानदार, ऐसी कंटिन्यूटी बनाए रखिए आप। ऐसे आपसे आशा करते हैं। तो आज के सेशन के ऊपर आते हैं। तो स्लाइड शुरू हो रही है। यस सर। तो डियर फ्रेंड्स, फिर से आपके सामने आ रहे हैं। एक बात बोलना चाहूंगा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारा एनर्जी लेवल, कैलोरी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, और साथ में बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाता है। बॉडी की शुद्धिकरण भी हो जाती है। जब कैलोरी लॉस होती है समझो, तो कैलोरी लेने की भी आवश्यकता होती है। इसलिए फूड सप्लीमेंट का कंज्यूम करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भोजन के थाली में बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। इसलिए लॉक ऑफ न्यूट्रिशन से कोई ना कोई प्रॉब्लम या थकान वगैरह चालू हो जाती है। तो सप्लीमेंट का लेना बहुत जरूरी होता है, तभी आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर देखते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि 50 साल के बाद में, 40 साल के बाद में 70% से ज्यादा लोग है ना, हार्ट अटैक से या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से, कुछ प्रॉब्लम से ही डेथ होती है। इस कारण से इसको संवरने की बात है। अपने दिन रात धड़कता है आपकी जिंदगी चलाने के लिए, जो हार्ट है दिन रात धड़कता है आपको चलाने के लिए, और उसकी केयर करना भी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इसके ऊपर आज बात करते हैं फ्रेंड्स। ये आपका हार्ट है, साथ साथ में ब्लड कैपिलरीज है, वेंस है, और ये वेंस के अंदर, आर्टरी के अंदर जो सेल दिख रही है, आरबीसी। आरबीसी का जो सेल का लाइफ साइकिल होता है 120 दिन, 120 दिन जिंदा रहती है, और 120 दिन के बाद में वो डेथ होती है। उसके बाद में नई सेल तैयार होती है, और सेल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं समझो, तो ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से होता है, और सेल के माध्यम से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पार्ट ऑफ बॉडी तक लेके जाने का कार्य करती है। तो इसके पार्ट देख लीजिए डियर फ्रेंड्स। ये हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ये पार्ट है। स्ट्रक्चर एक ब्लड होता है, इसको रक्त बोलते हैं। दूसरा हार्ट है, जो इसको हृदय बोलते हैं। तीसरा आर्टरी, जो इसको धमनी बोलते हैं। कैपिलरीज और वेन्स, इसके पार्ट्स है। और हार्ट जो दिन रात पंपिंग का काम करता है, और ये डियर फ्रेंड सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसको भी दिन रात चलाने के लिए, दिन रात कार्य करने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ब्लड सप्लाई के माध्यम से न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और इसके भी मसल को बिल्ड करने के लिए दिन रात पंपिंग करता है, उसको ओमेगा की आवश्यकता होती है, साथ साथ में बाकी भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। अब आगे देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी किसी को अचानक से हार्ट अटैक आता है, तो सिम्टम्स उसमें क्या दिखा जाता है? तो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी है, उसमें कुछ कारण से कोलेस्ट्रॉल या अननेसेसरी सप्लीमेंट्स हम खाते हैं, और खाते खाते समझो कोलेस्ट्रॉल हमारे नसों में जमता है। पार्ट ऑफ बॉडी के नसों में तो जमता ही है, परंतु हार्ट को, जो दिन रात हार्ट अपने शरीर को चलाता है, वो हार्ट को ही जिंदा रखने के लिए कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से ब्लड सप्लाई होता है। और वो नली में, वो आर्टरी में समझो कुछ ब्लॉकेजेस आ गया समझो। ब्लॉकेज आने के बाद में ऑब्स्ट्रक्शन तैयार होता है, और हार्ट को ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। अब हार्ट को ब्लड सप्लाई बंद हुआ समझो, तो फिर वहाँ जो हार्ट के मसल तक ब्लड सप्लाई न जाने से वहाँ न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो वहाँ की मसल डेथ होने लगती है, वहाँ की सेल डेथ होने लगती है, और वहाँ की मसल काम करना बंद कर देंगी, तो हार्ट काम करना बंद कर देंगी, तो उसी को अटैक सब बोला जाता है। तो डियर फ्रेंड, ये स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको देखा जाएगा। एक नली में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और एक ब्लड क्लॉट्स वहाँ पे आ गया है, ऑब्स्ट्रक्शन कर लिया उसने, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, और रुकने के कारण ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं हुआ, तो हार्ट की मसल्स काम नहीं करती, और वहाँ की सेल डेथ होने लगती है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता। तो हार्ट काम नहीं करा समझो, तो फिर उसी को हार्ट अटैक कहा जाता है। तो उसके बाद में ये सिम्टम्स आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से दिख रहा है। जब ये एक पॉइंट है आर्टरी में, मेन आर्टरी में, वहां पे ब्लॉकेज आ गया। ब्लॉकेज आने के बाद में जब ये उसके सामने का पोर्शन काला, ब्लूइश काला काला दिख रहा है, काला दिख रहा है मीन्स वहां पे लॉक ऑफ ऑक्सीजन, वहां की ऑक्सीजन रहता है समझो, तो रेड दिखेगा। जब वो समझो ऑक्सीजन लॉस हो गया समझो, तो वहां पे समझो ब्लैकिश ब्लूइश कलर का दिखेगा। और वहां के मसल को, हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो वहां की मसल काम करना बंद कर देंगे। अब काम करना बंद कर देंगी, तो हार्ट अटैक समझा जाता है। यहाँ पे एक आर्टरी दिख रही है, वहां पे कैसा कोलेस्ट्रॉल बड़ा है, जमा है, वो दिख रहा है स्ट्रक्चर, उसको प्लेक भी बोलते हैं। प्लेक या कोलेस्ट्रॉल या कुछ रॉ मटेरियल,
जो नसों में जमा है, उसमें बहते-बहते ब्लड के माध्यम से और कोई ब्लॉकेज आ गया समझो, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ये इसका सिम्पटम्स है, स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको यहाँ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हार्ट डिसीज होता है। हार्ट डिसीज में कौन से ऐसे हार्ट अटैक भी आता है समझो, तो हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहता है, तो इसमें कौन से ऐसे सिम्पटम्स है, वो जनरली देखा जाता है। तो उस पर्सन में उस टाइम में थकान सी महसूस होती है। थकान सी महसूस होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, श्वास लेने में दिक्कत आती है, ऐसा लगता है कि श्वास नहीं चल रही है और डिफिकल्टी होती है श्वास लेने में, दम भरने लगता है और डिफिकल्टी आ जाती है श्वास लेने में। ठीक है? और जल्दी-जल्दी श्वास लेता है समझो, परंतु ऐसा लगता है कि मेरा प्राण निकल गया है। साथ-साथ में हेडेक होता है लाइट में, हेडेक भी होता है और चक्कर भी आता है, चेस्ट पेन होता है, उसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, ठीक है? और साथ-साथ में पाल्पिटेशन बढ़ने लगता है, पाल्पिटेशन भी बढ़ता है, पाल्पिटेशन भी धड़कन तेज़ी से होती है, साथ-साथ में जिस किसी को हार्ट अटैक से रिलेटेड सिम्पटम्स आता है, तो चेस्ट में पेन होता है, उसमें स्वेटिंग भी होती है, जी मचला जैसा भी लगता है, चक्कर भी लगता है, ये जॉ जमने लगते हैं, लॉक जैसा कंडीशन आती है, साथ-साथ में लेफ्ट हैंड में कंधे से लेके लेफ्ट हैंड में दर्द आता है। उसका एक सिम्पटम्स होता है हार्ट अटैक होने का, ठीक है? तो डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो यहाँ पे दिख रहा है चेस्ट पेन, नाउज़िया, वोमिटिंग, स्वेटिंग और ये इसके सिम्पटम्स हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हार्ट अटैक होता है और हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें कौन से ऐसे फैक्टर है तो जिससे हार्ट ज़्यादा प्रॉब्लम होने का संभावना रहती है? कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे हार्ट अटैक से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ते हैं? तो उसमें पहला है हाई बीपी, जिसका भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है समझो, तो देख लेना है कि उसका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है वो देखना है और ब्लड प्रेशर एक सिम्पटम्स माना जाता है, रोग भी बोला जाता है पर सिम्पटम्स। बीपी हाई ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के कारण भी बीपी बढ़ता है। बीपी हाई ड्यू टू किडनी रीजन, उस कारण से भी बीपी बढ़ता है। बीपी हाई ड्यू टू लीवर, उस कारण से भी बीपी बढ़ता है। ब्लड प्रेशर हाई ड्यू टू सबसे इम्पोर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के कारण भी ब्लड हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट होता है। साथ-साथ में बीपी हाई ड्यू टू बीपी का सिम्पटम्स बता रहा हूँ, बीपी किस कारण से बीपी बढ़ता है और साथ से बीपी बढ़ता है स्ट्रेस से। 75% लोगों में है ना, वो स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो स्ट्रेसफुल लाइफ को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है और दूसरा फैक्टर है हाई ब्लड शुगर। शुगर के कारण भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और स्मोकिंग, टोबैको इस कारण से भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेना, अल्कोहल के कारण भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। साथ-साथ में जनरली है अभी देखा जाए तो ओबेसिटी, ये सबसे बड़ा ये फैक्टर है ओबेसिटी। हर किसी को ओबेसिटी है समझो, उसका बीएमआई टेस्ट कर लीजिए, उसका हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा ही होगा, तो इंडिकेट करा जाता है। जिसको बीएमआई टेस्ट किया समझो उसके बाद में इंडिकेट किया कि ओबेसिटी है और उसका विसरल फैट बढ़ा है, तो खतरे की घंटियाँ सवारने की बात है। इतने भी यहाँ पे नियर अबाउट कितने हैं 88% है। 88% है डियर फ्रेंड्स यहाँ पे और समझ लीजिए कि डायरी में नोट डाउन कर लीजिए, आप अपना बीएमआई टेस्ट कर लीजिए। अभी मज़ाक की बात नहीं है, केयरफुल गाइज़ केयरफुल। जिस किसी के पास मशीन नहीं होगी ना, तो जिसके पास मशीन है उससे भी कर सकते हैं और जिसके पास नहीं हो, आपके मेरे पास के होंगे तो मेरे पास भी आ सकते हैं, मैं भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है? आप मेरे डियरेस्ट है तो मैं फ्री में भी कर दूँगा, परंतु आपका बीएमआई टेस्ट ज़रूर कीजिए आप। और बीएमआई टेस्ट करने के बाद में आपका उसमें विसरल फैट का भी इंक्रीज़ दिखता है, तो उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। तो डियर फ्रेंड्स स्ट्रेस, उसके बाद स्ट्रेस, जब मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है, तनाव के कारण बताओ कि अब रात-दिन वही सोचते हैं, उस कारण से भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। अचानक से कुछ आघात हो गया, कुछ ऐसी कुछ घटना सुन ली है, उस कारण से भी अटैक आता है। तो और साथ-साथ में आपने देखा होगा कि तान-तनाव वाली ज़िंदगी में मतलब क्या बीपी अपने आप बढ़ते रहता है, ज़्यादा सोचने से। तो सवेरे का एक्सरसाइज़ से लेके मेडिटेशन जो करते हैं समझो उसमें स्ट्रेस लेवल्स कम होता है और सर्कुलेशन अच्छा होता है तो बॉडी फिट होती है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, उससे राहत मिलती है।
आगे बढ़ते फ्रेंड्स, हार्ट डिसीज रिस्क फैक्टर, उसमें स्मोकिंग है, जेनेटिक्स भी होता है, एज, अल्कोहल, अनहेल्दी फूड, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, डायबिटीज, ओबेसिटी। साथ साथ में ऐसे कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं हार्ट से रिलेटेड, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एओर्टिक डिसीज और हार्ट फेल्यूर, पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस मीन्स हार्ट की जो कवरिंग रहता है उसमें पेन तैयार होता है। माइकार्डाइटिस, हार्ट वाल डिसीज, एरिथमिया और पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज। पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज में ब्लड वेसल्स के अंदर कोई ब्लॉकेज आना या वेरिकोज वेन जैसे प्रॉब्लम्स है। और यहाँ पे फैक्टर भी दिखा है, सिगारेट से लेके टोबैको, कुछ मेडिसिन, स्टेरॉइड वगैरह, ऐसे कुछ ज्यादा अनहेल्दी एक्टिविटी, फिजिकल अनएक्टिविटी, यानी एक्टिविटी कोई भी एक्सरसाइज करता है नहीं, ये बस वीडियो बंद कर लेते हैं और फॉर्मेट निभाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते समझो, तो कहाँ से एक्सरसाइज होंगे? एक्सरसाइज नहीं होगा तो फिटनेस नहीं आएंगे ना, सर्कुलेशन नहीं होगा, तो सर्कुलेशन करने की आवश्यकता है। तो डियर फ्रेंड्स, उसके लिए कम समझो आपको, जिसका कोलेस्ट्रॉल से लेके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उसमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है। तो उसमें उसमें देखा जाता है कि ब्लॉकेज है समझो, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, एचडीएल कितना है, एलडीएल कितना है, वीडीआरएल वीएलडीएल कितना है, कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कितना है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, उसका ये स्लाइड है। बड़ा चैप्टर है परंतु शॉर्ट में अपन लेके जा रहे हैं समय के अनुसार। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। तो कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग फैक्टर, जैसे कौन सी चीजों से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल रिड्यूस हो सकता है, और जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो उसको कम किया जा सकता है, जिसका वजन ज्यादा है तो उसको भी कम किया जा सकता है, जिसका स्ट्रेस ज्यादा है तो स्ट्रेस को भी कम किया जा सकता है, जिसको भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको कम करने वाले फैक्टर्स, योगा मेडिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में योगा मेडिटेशन करना बहुत जरूरी होता है। हम जब डेली एक्सरसाइज करते हैं, डेली एक्सरसाइज से भी ये रिड्यूसिंग फैक्टर माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स लेना जरूरी होता है, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, फाइबर भी बहुत जरूरी होता है, फूड सप्लीमेंट्स लेना जरूरी होता है, लॉक ऑफ न्यूट्रिशन से डिसीज क्रिएट होता है, तो फूड सप्लीमेंट का लेना बहुत जरूरी होता है। और 30 मिनट्स डेली वॉकिंग बोलते हैं, पर हम एक्सरसाइज जो करते हैं वॉकिंग से रिलेटेड जो भी, वो भी सफिशियंट है, तो 35 मिनट्स वॉकिंग भी करना बहुत जरूरी है डियर फ्रेंड्स। और आगे बढ़ते हैं कि एक हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो हमारा हार्ट चक्रात ब्लॉकेज हो जाता है। जब हार्ट चक्रात ब्लॉकेज होता है तो उसके दायरे में आने वाले हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो हार्ट चक्रास को ओपन करना जरूरी होता है। वो चक्रास थेरेपी का है, नेक्स्ट सेशन में मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ओपन करने की टेक्निक बताऊंगा, तो आप है ना अपने हार्ट को स्ट्रांगली फीलिंग कर सकते हैं और आपका सर्कुलेशन भी अच्छे से हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, जो भी है प्रॉब्लम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, तो उसमें फूड सप्लीमेंट हम सजेस्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें फ्लेक्सीडाइल है, फ्लेक्साइल, स्टैंडर्ड राइस ब्राउन ऑयल जो सर्टिफाइड है, जो वेस्टीज सप्लाई करती है, साथ में कोएंजाइम क्यूटेन, हमारे पास कोएंजाइम क्यूटेन है, बहुत ही शानदार काम करते हैं और हार्ट के मसल को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ में सर्कुलेशन में अच्छा करता है, एनर्जी क्रिएट करता है और वैसोडायलेटर का भी काम करता है। प्रोकार्ड, प्रोकार्ड में उसमें ट्रिपल ये सॉरी अजूजा से लेके ऐसे कुछ आयुर्वेदिक गुण है, वो प्रोकार्ड भी बहुत अच्छे से कार्य करता है। उसमें सीएमडी है, अदर अकॉर्डिंग टू कंडीशन कुछ और सप्लीमेंट्स हैं कंडीशन के हिसाब से, बट इतने भी अपने दिमाग में रख सकते हैं। आगे है राइस ब्रांड, कोएंजाइम Q10, फ्लेक्साइड, एलर्जी 9, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। तो डियर फ्रेंड्स, ये स्लाइड अपने पास में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये प्रोडक्ट कंटिन्यू कंज्यूम करने से उसमें प्रिवेंटिव की भांति अपन काम कर सकते हैं। जिसको ओबेसिटी है, विसरल फैट बढ़ा है, उसको भी हम कम कर सकते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है परंतु आप शॉर्ट वे में लेके गए, अगली बार में आपको विस्तृत में बताएंगे। थैंक यू सो मच। और टू मनीष।